आपको बताएं, पीटीआई की मकामी क़यादत धड़े बंदी में तकसीम। सरगोदा में पीटीआई की मकामी क़यादत का एक जगह इकट्ठे होने पर इत्तेफाक ना हो सका। 3 मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों को इकट्ठा होने के लिए पैगामात मौसूल। सरगोदा में जेल भरो तहरीक फ्लॉप होने का खदशा। एजाज चौधरी का दौरा भी मकामी क़यादत को एक पेज पर ना ला सका। आपको बता रहे, पीटीआई की मकामी क़यादत धड़े बंदी में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई की मकामी क़यादत का एक जगह इकट्ठे होने पर इत्तेफाक ना हो सका। 3 मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनों को इकट्ठा होने के लिए पैगामात मौसूल हो चुके। सरगोदा में जेल भरो तहरीक फ्लॉप होने का खदशा है। एजाज चौधरी का दौरा भी मकामी क़यादत को एक पेज पर ना ला सका। पीटीआई जेल भरो तहरीक का छठा रोज। सरगोदा के ओहदेदार कारकुन आज गिरफ्तारियां देंगे। कारकुन डीपीओ ऑफिस चौक से रैली की शक्ल में जेल जाएंगे। पुलिस ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। दर्जन से ज्यादा कैदियों वाली गाड़ियां तैयार कर ली गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आज छठा रोज़ है और आज सरगोदा से जो है वो गिरफ्तारी जो है वो दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मार मोहसन रजा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इनसे हम जानते हैं, सर आज की गिरफ्तारियों के हवाले से बताइएगा, कितने कारकुनान जो है वो गिरफ्तारी देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इमरान खान का सिपाही मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाह अपने कायद के हुक्म पे आज आप देखेंगे सरगोदा के शहीन जिस तरह हज़ारों की तादाद में निकलेंगे और जो हमें मेरे कायद ने टारगेट दिया है, हमें सरगोदा वालों को इंशाअल्लाह 200 की लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। 200 हम इंशाअल्लाह लोग गिरफ्तारी देंगे और उससे ज़्यादा भी अगर वो हम हुकूमत को कहते हैं कि आप गाड़ियाँ लेके आएँ, 200 ज़्यादा भी लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे सरगोदा के शहीन किस तरह इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं। आज लोग हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं। अगर हम अपनी रैशगाह पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारा भी इकट्ठ हो रहा है, वहाँ जाएंगे। वहाँ नहीं आएंगे तो हम डीपीओ ऑफिस जाएंगे। डीपीओ ऑफिस हमें अरेस्ट करने नहीं आएंगे तो इंशाअल्लाह हम सरगोदा जेल पहुँचेंगे। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि 200 से ज़ायद जो कारकुनान जो है वो गिरफ्तारियाँ देंगे। हज़ारों के अफराद जो है वो पीटीआई के वो बाहर निकलेंगे और गिरफ्तारियों के लिए उनके लिए 200 बंदे होंगे जो गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ज़िलाई ऑफिस जो है तहरीक इंसाफ का, वहाँ से गिरफ्तारी दी जाएगी। अगर गिरफ्तार ना किया गया तो हम डीपीओ दफ्तर जाएंगे, वहाँ से अगर गिरफ्तारी ना किया गया डीपीओ दफ्तर जाया जाएगा। शेख उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी हाईकोर्ट बहावलपुर में पेश कर दिए गए। जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत कल के लिए मौखर कर दी है। कल डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। डेथ सेल से निकालने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी हाईकोर्ट बहावलपुर में पेश कर दिए गए। जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत कल के लिए मौखर कर दी है। डेथ सेल से निकालने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी हाईकोर्ट बहावलपुर में पेश कर दिए गए हैं। जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स के मुताबिक जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत कल के लिए मौखर कर दी है। कल डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। डेथ सेल से निकालने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला है। आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी हाईकोर्ट बहावलपुर में पेश कर दिए गए हैं। जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स के मुताबिक पन्नू उन्होंने समाअत कल के लिए मौखर कर दी है। कल डिवीजन बेंच केस की समाअत करेगा। डेथ सेल से निकालने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। आपको आम खबर से अपडेट करते चलें। आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी हाईकोर्ट बहावलपुर में पेश कर दिए गए। जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स के मुताबिक जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत कल के लिए मौखर कर दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद सहीर से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह पेश किया गया जब अदालत में जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की अदालत में पेश किया गया मोहम्मद अली खान मदनी और आजम सवाती साहब को सुबह, तो उस वक्त उनसे आजम सवाती साहब ने दरख्वास्त की कि मुझे किस कानून के तहत डेथ सेल में रखा गया है और मुझे किस कानून के तहत उस जगह से जहां पर मैं गिरफ्तार किया गया था दूसरे दूर सादा इलाकों में भेजा गया। तो उस हवाले से जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने सरकारी वकील से ये 4-5 सवाल पूछकर 11 बजे समाअत रखी और उसके बाद 11 बजे जब समाअत हुई तो इस हवाले से आर्डर किए गए कि इनको फौरी तौर पर डेथ सेल से रिलीज किया जाए और इस हवाले से डिवीजन बेंच कायम कर दिया गया जो कि कल इस केस की समाअत करेगा, जिसे कल तक समाअत को मौखर किया गया है। जो डिवीजन बेंच है वो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस अमजद रफीक हैं, वो कल 12 बजे तकरीबन डिवीजन बेंच की केस की समाअत करेंगे। इस दौरान जब समाअत दरमियान में वक्फा था तो आजम सवाती ने मीडिया और
रोहित से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतों पर पूरे पाकिस्तान और दुनिया की नजरें हैं। खास तौर पर जो 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर मुल्क में हैं उन लोगों की नजरें हैं, और अदालतें इस वक्त मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करने के लिए फैसला देने के लिए जा रही हैं। अदालतों से उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल का तयन करेंगे। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों के जजों पर भी दबाव है, और उन लोगों का दबाव है जो अपने आप को कानून से बारवा समझते हैं, बालातर समझते हैं। उन लोगों को इस तरह का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। आवाम का और पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान की तबाही होगी, लेकिन आवाम उसका सामना करेंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद खान मदनी ने भी कहा कि इमरान खान का साथ दे कौम भी, माएँ भी, बहनें भी। इमरान खान इस वक्त मुल्क की हकीकी आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं, और ये जो जेल भरो तहरीक है ये हम लोग अपनी ख्वाहिश पर नहीं कर रहे, बल्कि एजिटेशन का हमारा इतना फ्रस्ट्रेशन का मैयार इतना ऊपर हो गया है कि हम लोग जो बात मान नहीं रही है हुकूमत इलेक्शन के हवाले से, तो हमने फ्रस्ट्रेट होकर सरेंडर किया है और हमने अपने आप को गिरफ्तार के लिए पेश किया है। तो हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन करवाए, और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन की समाअत के हवाले से जो कि आज होनी है, जब आजम स्वाति से रोहित के हवाले से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होगा। पाकिस्तान के भर की और दुनिया भर के लोगों की नजरें इस इलेक्शन के इस फैसले पर है। हुकूमत इस हवाले से जो मर्जी बयान दे, लेकिन इलेक्शन आज या कल उन्हें करवाना पड़ेंगे, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो पंजाब के, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो। आखिर इस मुल्क की बेहतरी और मुस्तकबिल के मुआशी मसले का हल जो है वो इलेक्शन है। जी महमूद ज़हीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा की पेशी आजम स्वाति को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। आजम स्वाति को अदालत ले जाते हुए वकला और पुलिस में तू तकरार हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। हाँ जी बिल्कुल, जिस वक्त 11 बजे समाअत के लिए वक्फा दिया गया, पहले 9 बजे की समाअत के बाद, तो इस दौरान में जब दरमियान में उन्हें बाहर लाया गया अदालत से, तो वकला और पुलिस में भी हाथापाई और धींगा मुश्ती इस बात पर हुई कि उनका सांस जब बंद होने लगा तो वकला ने वहां पर हजूम कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप लोग साइड पर हो जाएं ताकि इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि उनकी उम्र 76 साल है, सांस की सफोकेशन की वजह से मसाइल का सामना हो सकता है। तो वकला ने उस वक्त इस हवाले से झड़प या जो कहने तू मैंने शुरू कर दी वो पुलिस के नौजवानों से, जिसको फौरी तौर पर मामले को सेटल कर लिया गया, और दरमियान में सीनियर वकला ने पढ़कर इस मामले को हल किया, जिस पर बात ज्यादा बढ़ी नहीं। और आजम स्वाति ने भी इस हवाले से पुलिस की साइड लेते हुए कहा कि ये लोग मेरी प्रोटेक्शन और मेरी सफोकेशन ना होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को इनके साथ ताउन करना चाहिए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका। N193 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत। मुल्तान में सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ इकबाल खान पताफी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल N193 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मोहसिन खान लगारी जो है वो 90,000 से जायद वोट लेकर कल का जो उन्होंने मार्का है वो अपने सर कर लिया। 30,000 के जायद लीड से जो है वो उन्होंने कल का ये मार्का अपने नाम किया। तमाम तो सूरत पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है इकबाल खान पताफी साहब। सर, क्या समझते हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी की शिकस्त की वजह क्या समझते हैं? PTI ने जो है वो कल मैदान मार लिया। मैं ये समझता हूँ ये अवाम का जो नेचुरल रिएक्शन है, जिस तरह इन लोगों ने, PDM ने, पीपल्स पार्टी और सब लोगों ने, नून लीग ने मिलकर अवाम का जीना हराम किया हुआ है, तोभर किया हुआ है। जिस तरह महंगाई है, जिस तरह बेरोज़गारी है, जिस तरह ये करप्शन कर रहे हैं, और लोग ये समझ चुके हैं कि ये हम पे मुसल्लत हो के सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं। पहले केसेस बने हुए थे वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, इस वजह से हैं। क्या तब्दीली लाएं? ये तो कहते थे हम आवाम को रिलीफ देने के लिए। ये सब चीज़ें लोग समझ चुके हैं। और ये देखें, वहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे जागीरदारों का राज है, सरदारी निज़ाम है, वहाँ पे इनको शिकस्त फाश हुई है, और अल्लाह रासी अवाम ने इनको पैगाम दिया है कि जो अब आपके करतूत थे वो पूरी अवाम समझ चुकी है, आपको जान चुकी है कि आप हमारे हमदर्द नहीं है, बल्कि आप अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ आए हैं। और आप जो तब्दीली की बात करके आए थे कि जी महंगाई से हम जान छुड़ाने के लिए, तो जिस महंगाई के अज़ाब में, जिस गुर्बत के अज़ाब में, जिस करप्शन के अज़ाब में आपने हमें डाल के अपनी लूट मार को वो सफ़ेद करने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, तो ये सब अवाम
उसी नफरत का इजहार है जो अवाम ने किया है और इनको शिकस्त फाश हुई। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकबाल खान पताबी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है वो मुल्क की हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनका नतीजा है। अवाम ने जो है वो उनको मुस्तरद कर दिया है। और अगर आप जेल भरो तहरीक के वाले से बात करें तो जब मुजफ्फरगढ़ में जेल भरो तहरीक आएगी तो सबसे पहले इकबाल खान पताबी कहना है कि वो गिरफ्तारी के लिए सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया सईद बुखारी। मुल्तान में शटर डाउन हड़ताल की सूरत हाल, चंद ताजर तंजीमों की जानिब से हड़ताल जारी है। बढ़ती महंगाई और टैक्स के खिलाफ ताजरों का चुंगी नंबर 6 पर एहतजाज। शहर की मार्केटों में चंद दुकानें बंद, एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान से। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान शहर की जानिब से आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है सदर इनके सर, बताइएगा क्या कहेंगे, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, आज की हड़ताल के बारे में क्या कहेंगे? ये हुकूमत की तरफ से जालिम और टैक्सों के खिलाफ अंजुमन ताजरान मुल्तान के जुनूब की तरह की एक हड़ताल का ऐलान किया गया है। और आज यहाँ चुंगी नंबर 6 पे ताजर पर अभी सरापा एहतजाज है। इस जालिमाना हुकूमत ने बिजली गैस और महंगाई की दूसरी ज़रूरत एशिया की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस महंगाई की वजह से ऐसा ज़बरदस्त तूफान आ गया है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। और ताजर बरादरी मुतालबा करती है हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने किया जाए और इसको कम करने के लिए इकदाम किए जाएं, नहीं तो ताजर बरादरी भरपूर एहतजाज अपना जारी रखेगी। बिजली गैस और सुई गैस की बिजली की कीमतों में भी फौरी कमी की जाए। अब आए रोज इनकी कीमतों में इजाफे ने ताजरों का जीना दोभर कर दिया है। शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी आप लोगों की जानिब से, लेकिन एज सच सिचुएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। जो बाकी शहर की जो ताजरों की तंजीमें हैं उन्होंने हिमायत भी नहीं की आपके इसके साथ की, आपके कॉल की प्रोटेस्ट के। क्या कहेंगे, इत्तेफाक नहीं है ताजरों में? ताजरों में इत्तेफाक है। काल तो सब ने हमायत की ईदानी कराई थी, अपनी अपनी मार्गों सब एहतजाज कर रहे हैं। इस टाइम सरापा एहतजाज अपनी मार्केटों में आप देखेंगे मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केटों में चंद तंजीमों ने आपके साथ हिमायत की है, चंद तंजीमों ने आपके साथ हिमायत की, तो जिन्होंने नहीं की उनके बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। देखो महंगाई सबके लिए है, मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, और हर आदमी परेशान है, एक छोटा ताजर, बड़ा ताजर और गरीब, हर आदमी परेशान है। इब्राहिम खान आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वासा मुल्तान के मैपको को वाजिबात की अदम अदायगी का मामला, ट्यूबवेल, डिस्पोजल, हेड ऑफिस, दफातर की बिजली 5वें रोज भी बंद। न्यू मुल्तान, शाहरुख ने आलम कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी पानी की सप्लाई मुतासिर, शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। वासा की नाअहली के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, वासा की जानब से मैपको को वाजिबात की अदायगी की जानी थी, जिस पर मैपको ने 5 रोज़ कबल वासा की जो डिस्पोजल स्टेशन है उसके साथ साथ जो ट्यूबवेल हैं जो कि शहर में पानी की सप्लाई करते हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं, जिसके बाद शहर में जो पानी की सप्लाई है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिनमें मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। न्यू मुल्तान, समीजाबाद, शाहरुखला, मुस्कला, बंदरूश और दीगर इलाके शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में वासा किस तरह से सारी सूरत हाल को फेस कर रहा है, वासा की जो डिस्पोजल स्टेशन है उनको चलाने के लिए किस हद तक दुश्वारी का सामने, इस पर बात करने के लिए पहुंचे हैं वासा ऑफिस। हमारे से मौजूद हैं डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास, उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, मैकबुक जनरल से डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं, ट्यूबवेल की कनेक्शन मुनक़ता कर दी गए, शहरी काफ़ी परेशान हैं, तो वासा इस मुश्किल टाइम में किस तरह से शहरियों को कुछ रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहा है और ये सूरत हाल किस हद तक मुश्किल होती जा रही है? सर ऐसा है कि 17 हमारे डिस्पोजल स्टेशन हैं जिसकी ना डिस्कनेक्शन हो गई है मैपको की तरफ से, और तकरीबन 40 ट्यूबवेल हैं जिसकी डिस्कनेक्शन हो गई है। डिस्पोजल स्टेशन तो हमारे क्रूशल हैं, उनको तो हम जैसे भी स्टैंड में जनरेटर्स पे चला रहे हैं। ट्यूबवेल्स पे जनरेटर्स इंस्टॉल नहीं हैं, तो उसके लिए हमने आर्जी तौर पे वाटर बॉक्स वगैरह भेज के सिस्टम चला रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि ओवरफ्लो कहीं ना हो और पानी का मसला जिस हद तक हम कर सकते हैं, जितने मसाइल हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। मैपको को भी इस हवाले से दोबारा रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस हवाले से कनेक्शन बहाल करें। सर ये चल रहा है सिलसिला, उनसे 2-4 दफ़ा मीटिंग्स भी हुई हैं, तो हमारे पास जितने 12.5 मिलियन था, हमारे पास 12.5 मिलियन वो हमने उन्हें कहा कि ले लें, लेकिन हमारे ड्यूज़ काफ़ी पेंडिंग हैं, तो अल्लाह बेहतरी करेगा, उम्मीद है आज शाम तक बेहतरी हो जाए। इस हवाले से कहा जा रहा है कि मैपको काम से भी मुज़ाकरात किए जाएँ। अगर मैपको के वाजिबात की बात करें जो वासा ने देने हैं तो 2 अरब 80 करोड़ हैं, और वासा की जनब से इस माह भी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो वासा को मैपको को अदायगी की गई है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कनेक्शन बहाल नहीं किए गए। 17 स्टेशन है, उसके साथ साथ 40 से करीब जो ट्यूबवेल है नहीं किए गए। बिलाल नियासी आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें दुनियापुर से। म्यूनसिपल कमेटी के बहुत से मामला तवज्जो के मुंतज़िर।
ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा और खारा जो इस्तेमाल के काबिल नहीं। वापडा ने वाटर वर्क्स का बिजली का कनेक्शन बिल की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिया। दुनियापुर शहर और गिरदुनवा में मीठे पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं दुनियापुर में म्यूनसिपल कमेटी के बहुत से मामला तवज्जो के मुंतज़िर हैं। दुनियापुर में ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा और खारा जो इस्तेमाल के काबिल नहीं। मुल्तान में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार। वकला बरादरी का कहना है कि सरकारी दफातर और कमर्शियल प्लाजों में पार्किंग स्टैंड्स पर भत्ता माफिया फीस वसूल करता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे गैर कानूनी पार्किंग, गैर कानूनी जो माफियाज ने स्टैंड्स बनाए हुए हैं और गरीब लोगों को जो लूट रहे हैं, उस हवाले से बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो बना ली गई है और ज़िला इंतज़ामिया को पेश की जा रही है। पहले भी ये दरख्वास्त दी गई थी, उस पर अमली इक़दामात भी सामने आए थे। जवाद जुल्फ़िकार भुट्टा जो है एडवोकेट और इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं ये अभी जो दरख्वास्त दे रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया को, पहले भी दी थी, मसला क्या है, लॉ क्या कहता है गैर कानूनी स्टैंड्स के हवाले से, और आपका मुतालबा क्या है? मैंने एप्लीकेशन दी और मैंने इसको प्रोसीड करता रहा, जिसमें मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर जो है वो पार्किंग फ्री की गई और जहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही थी वो उसको ख़त्म किया गया। लेकिन अब जब से नई इंतज़ामिया आई है वो इस हवाले से जो पार्किंग माफिया है, ऐसा लगता है कि उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है और दोबारा से पार्किंग माफिया एक्टिव हो गया, सरगर्म हो गया है। उसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं डॉक्टर्स के और जो इमारतें बनी हुई हैं, नए प्लाजे बने हैं, जबकि कानून के मुताबिक वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन वो एक तो चार्ज कर रहे हैं, फिर ऊपर से ओवर चार्ज कर रहे हैं। 30-30, 40-40 रुपए एक मोटरसाइकिल के चार्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है वो पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये उसको ठेके पर देते तो हैं, वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग होती है। मतलब एप्लीकेशंस पहले दी हैं, इससे पहले भी मैं ओवर चार्जिंग की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्तान में महंगाई का जेन बोतल से बाहर आ गया। बढ़ती महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों आसमान को छूने लगी हैं। शहरियों के साथ साथ कारोबारी अफराद भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, महंगाई के कारीवार का सिलसिला ना थम सका। बात करें मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों के हवाले से, तो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एक माह के दौरान मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 20 से 30% इजाफा देखने में। अगर कीमतों की बात की जाए, मोटरसाइकिल के टायर का जो एक महीना पहले 2000 रुपये का मिल जाता था आसानी से, वो अब 2300 रुपये का मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लेदर ब्रेक की बात की जाए, जो लेदर ब्रेक 150-200 रुपये के मिल जाते थे, वही अब 300-350 रुपये के मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह एयर फिल्टर की बात की जाए, तो जो एयर फिल्टर 30-40 रुपये का मार्केट में फरोख्त हो रहा था, वो अब 60 रुपये का मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर और चीज़ों की बात की जाए, गरारी सेट की, तो गरारी सेट जो है 900 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है या पीछे से कीमतें बढ़ाई गई हैं। जी क्या कहेंगे कीमतों के? कीमतें बढ़ी हुई हैं। टायर जो था 1800-1900 का था, अब वो 2300, 2350, 2400 का हो गया है। लेदर जो 150 रुपये का था, वो तकरीबन 200-250 के करीब पहुंच चुका है। गरीब कस्टमर जो आता है वो लड़ता है, बहस करता है। आयल जो होता था वो तकरीबन 400, 450, 500 का मिलता था, वो 550 का, 600 का हो गया है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं जो काम करवाने के लिए आए हुए थे। चाचा जी क्या कहेंगे आप? हर चीज़ महंगी है जी। अब क्या करवाएं, गाड़ी का काम, रोटी पूरी होगी या गाड़ियों का काम करवाएं। जो चीज़ 200 रुपये की थी अब 300 रुपये, 350 रुपये की है। अब तेल चेंज कराना, तेल का तो नाम ही भूल जाए, अब इतना महंगा तेल कर दिया, वो भी 2 नंबर चल रहा है। अवाम की कोई सुनने को तैयार नहीं है, हुकूमत से नलाम भी दिखाई देते हैं और इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा भी किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है कि लिहाजा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों के साथ दूसरी चीज़ों की कीमतें भी कंट्रोल की जाए, ना सिर्फ कंट्रोल की जाए बल्कि महंगाई को कम किया जाए। राना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कब आपको अहम खबर से आगाह करें, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे, अलाउंसेस की समरी मुस्तरद कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समरी को मुस्तरद कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मेंबरान की तनख्वाहों में तरामीम का मुतालबा था। निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा मुंतखब हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। PPSC ने अलाउंसेस के लिए समरी हुकूमत को इरसाल की थी। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समरी को मुस्तरद कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन
कमीशन के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे, अलाउंसेस की समरी मुस्तरद कर दी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मेंबरान की तनख्वाहों में तरमीम का मुतालबा था। निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा मुंतखब हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। PPSC ने अलाउंसेस के लिए समरी हुकूमत को इरसाल की थी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे, अलाउंसेस की समरी मुस्तरद कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समरी को मुस्तरद कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मेंबरान की तनख्वाहों में तरमीम का मुतालबा था, जबकि निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा मुंतखब हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। मुल्तान में कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद करने का मामला। SHO थाना बस्ती मलोक ने तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद किए गए हैं। अहम खबर से आपको बता रहे हैं, मुल्तान में कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद करने का मामला है। SHO थाना बस्ती मलोक ने तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्तान में कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद करने का मामला। SHO थाना बस्ती मलोक ने तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद किए गए। FIR के मुताबिक खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद कर दिए गए हैं। मुल्तान में कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद करने का मामला है। SHO थाना बस्ती मलोक ने तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद करने का मामला। SHO थाना बस्ती मलोक ने तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद किए गए हैं। मुल्तान में कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के पार्सल खुदबुद करने का मामला। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाहर इमरान से। इस वाले से बताते चलें कि ये अब थाना बस्ती मलूक का वाक़या है, जिसमें जो है कत्ल का एक मुकदमा था, जिसमें अदालत की जानिब से कब्र कुशाई के अहकामात हुए थे और जो पार्सल थे वो पोस्टमार्टम के बाद जो है तफ्तीशी अफसर अमीर हसन के सब इंस्पेक्टर जो है उनके हवाले किए गए। इन्होंने लाहौर फॉरेंसिक एजेंसी में ये जमा करवाने थे, लेकिन जब छानबीन की गई तो तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद ये पार्सल फॉरेंसिक एजेंसी में जमा नहीं हुए, जिस पर SHO थाना बस्ती मलूक नियाज अहमद ने बाकायदा तौर पर जो सब इंस्पेक्टर हैं अमीर हसन, उनके खिलाफ अंदराज मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए और उसमें बताया गया कि रूरल हेल्थ सेंटर कस्बा मडल से ये पार्सल जो है वो लिए गए थे। जो खातून जो नादिया बीबी हैं उनका मर्डर हुआ था, उनके वारसान ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी थी, जिस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर ये पार्सल गुम होने का मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि तफ्तीशी अफसर जो अमीर हसन है 2022 की 42 मिसलें इसके पास हैं और 2023 की 3 मिसलों का भी FIR में जिक्र किया गया कि ये मिसलें भी बाकायदा तौर पर थाने के मुहर्रर को जो है वो जमा नहीं कराई गई, क्योंकि जब इसका ट्रांसफर होता है किसी भी तफ्तीशी अफसर का थाने से तो वो जितनी भी मिसलें होती हैं उसके पास वो मुहर्रर को जमा करवा कर जो है वो जाता है। लेकिन 42 मिसलें 22 की और 3 मिसलें जो है 2023 की ट्रांसफर के दौरान ये साथ ले गए हैं, इसका भी जो जिक्र है वो किया गया था। हम नादिया बीबी की जो कब्र कुशाई है वो जो उस हवाले से पार्सल गुम हुए हैं, FIR हुई है और इसके बाद जो है उसको मुअत्तल भी कर दिया गया है। मजीद जो इंक्वायरी है वो जारी है। जी इमरान तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, रकनी बम धमाके के बाद सखी सरवर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। SHO थाना सखी सरवर का दरबार शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। दरबार हजरत सखी सरवर के इतराफ घरों की तलाशी लेते हुए सर्च ऑपरेशन किया। सखी सरवर चेक पोस्ट समेत दीगर हसास मकामात की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। शहर भर में उर्स की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। गैर मकामी शख्स को पुलिस की इत्तला दिए बगैर रिहाइश नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल हस्पताल 2 मुल्तान के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आला का नेशनल हस्पताल का पहला फेज मई और दूसरा सितंबर में फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला के सरकारी हस्पतालों के ज़ेर तकमील मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नेशनल हस्पताल 2 के OPD, एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स को पहले मरहले में खोल दिया जाएगा। नेशनल हस्पताल 2 के लिए ज़रूरी तिबी आलात की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका। नेशनल हस्पताल 2 की तामीर के पेश नज़र मराहिल 2 माह में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के इजलास में शिरकत।
आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली में मुनशियात से आदी अफराद के लिए अच्छी खबर। DHQ अस्पताल में मुनशियात ट्रीटमेंट सेंटर कायम कर दिया गया है। MS डॉक्टर अहमद खान का कहना है तमाम मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली के शहरियों की सेहत के हवाले से MSDHQ डॉक्टर अहमद खान साहब का एक और बेहतरीन इकदाम सामने आया है। DHQ अस्पताल में मुनशियात के आदी अफराद जो हैं उनके लिए एक स्पेशल वार्ड तश्कील दिया गया है। अब यहाँ पे भी मुनशियात के आदी लोग जो हैं वो नशा छोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे उनका इलाज होगा। MS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा यहाँ पे क्या क्या सहूलियात होंगी और क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर मियांवाली के अहकामात पे हमने यहाँ पे एक गवर्नमेंट सतह पे एक वार्ड बना दिया है जिसमें मंशियात के आदी जो लोग हैं जो कि महंगे महंगे अस्पतालों से इलाज करवाते हैं, ये प्राइवेट सेटअप में बड़ा उनका खर्चा है, तो ये हमने वार्ड इस्टेब्लिश किया है। ये फ़िलहाल हमारा 4 बिस्तरों पे मुश्तमिल है। अभी तक हमारे पास कोई मरीज़ दाखिल नहीं हुआ और हमारे पास साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और उन्हीं के अंडर ये हमारा वार्ड चल रहा है। और जैसे जैसे OPD बेसिस पे वो देख रही हैं, जिस तरह कोई भी मरीज़ हमारे पास एडमिट होगा तो हम इंशाअल्लाह ताला सरकारी सतह पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करेंगे और बेहतरीन इलाज हम यहाँ पे मियांवाली में मुयस्सर होगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस इलाज का क्या क्राइटेरिया होगा? मोस्टली लोग जो हैं जो मुनशियात के आदी होते हैं तो क्या डॉक्टर के डिसीजन के बाद यहाँ पे उनको एडमिट किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी जो साइकाट्रिस्ट डॉक्टर साहबा हैं उन्होंने पहले उनको दाखिल करना है यहाँ पे। अगर वो समझती हैं कि ये दाखिल करके इसका इलाज करेंगे तो हम यहाँ पे दाखिल कर लेंगे, आकर अपना इलाज करवाएंगे। तमाम लोग यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकते हैं। इस हवाले से HR और डॉक्टर साहबान की ड्यूटी लगा दी गई है। तमाम लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। अख्तर मुजाज आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सेहत के मैदान में बड़ा कदम। DHQ और THQ अस्पतालों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी, सेहतमंद जिस्म के लिए ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से ज़हनी सेहत पर खुसूसी फोकस दिया जा रहा है। DHQ और THQ लेवल पर साइकाट्री क्लिनिक बनाने की हदायत जारी की गई हैं। DHO डॉक्टर लियाकत चौहान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है बीमारियों से मुकाबला करने के लिए, सेहतमंद जिस्म के लिए, तो किस तरह से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कहाँ पर जो साइकाट्री क्लिनिक बनाए जाएंगे और क्या क्या सहूलियात वहाँ पर दी जाएंगी? जी, हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक THQ हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट रहमियार खान जो DHA के अंडर आते हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। अभी आर्जी तौर पे वहाँ पे मौजूद जो फिजिशियंस थे उनको उनका इंचार्ज बना दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं है। लेकिन हमने स्क्रीनिंग का सिस्टम शुरू कर दिया है जिससे जो है अर्ली डिटेक्शंस हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से होंगी। और इसके अलावा शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहमियार खान में हमारा साइकेट्री का वार्ड मौजूद है तो हम वहाँ पे रेफ़र कर लें, लेकिन अर्ली स्क्रीनिंग जो है मेंटल हेल्थ की हमारे THQ हॉस्पिटल्स में इस्टेब्लिश हो गई है। बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई है। वहाँ पर साइकाट्री स्पेशलिस्ट, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। आसिम सिद्दीक आपका बहुत शुक्रिया। PTI की जेल भरो तहरीक। PTI के ओहदेदारान खुद ही तहरीक से घबराने लगे। PTI रहनुमाओं की अदालत पेशी वक्फे के दौरान गुफ्तगू। आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी जेल के मच्छरों के काटने का रोना रोते रहे। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं की ओन अब्बास पप्पी से अंदरूनी गुफ्तगू। मुझे 2 दिन से नामुनासिब सहूलियात दी जा रही हैं, वर्कर्स का क्या हाल है, उन्हें कहाँ रखा हुआ है। आपको बता रहे हैं PTI रहनुमाओं की अदालत पेशी वक्फे के दौरान गुफ्तगू। आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी जेल के मच्छरों के काटने का रोना रोते रहे। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं की ओन अब्बास पप्पी से अंदरूनी गुफ्तगू सामने आ चुकी है। उनका कहना था मुझे 2 दिन से नामुनासिब सहूलियात दी जा रही हैं, वर्कर्स का क्या हाल है, उन्हें कहाँ रखा हुआ है। हाल था लाहौर में भी इसी तरह हमें रखा लगा और वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो किधर हैं?
जो 27 वर्कर हमारे राजनपुर में बाल खुश्क हो जाते हैं। मैंने 2 दिन से कहा कि बाहर तेल मेरा ले आए, आगे नहीं आता। वर्कर्स का पता करें किधर है, शाह साहब किधर हैं? अटक में जी। तो वो कैसे हैं? उसका कोई पता नहीं है, वो जैन और वो डील कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपने रीजन में जितने लिया आप लोग दे दो, और तीसरा राजनपुर, 4 जेलें हमारे पास हैं, बाकी अटक की जेल पे वो जैन असद उमर साहब को बिल्कुल टोटल ब्लॉक आउट है। जो सब खुद का 11 घंटे उसको लेके आए ना वहाँ पे लेके, रास्ते में 2 जगह ब्रेक है असद उमर साहब को। अच्छा, रास्ते में 2 आपको रास्ते में रोका कि केटल नहीं है, केटल उस गाड़ी के अंदर जिसमें जो है पानी है। आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी की गुफ्तगू आपने सुनी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, पीटीआई के अहदेदारान खुद ही तहरीक से घबराने लगे। पीटीआई रहनुमाओं की अदालत पेशी वक्फे के दौरान गुफ्तगू की गई। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में गंदम के काश्तकार हो जाएं होशियार। माहिरीन की फसल को दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में इजाफी पानी देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो मौसमी सूरत हाल में खासी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। मुल्तान शहर में अगर बात करें तो दिन के वक्त दर्जा जो खासा बढ़ता चला जा रहा है, और दर्जा अगर बात करें गुज़श्ता दिनों के दरमियान जो 30 डिग्री से ज़्यादा पे जो है पहुंच चुका है। इस वक्त तो मौसमी सूरत हाल में सबसे अहम जो बात है वो ये गंदम की फसल जो इस वक्त अहम मरहले में दाखिल है। दूधी हालत में फसल जो है इस मरहले पर मौजूद है, जिसमें दाने सिट्टों में जो दाने बनने का अमल वो जारी है। ताहम दर्जा बढ़ने के पेश नज़र और ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त इस सूरत हाल में दर्जा बढ़ने के साथ साथ पानी कमी का भी हो सकती है, नहीं हो सकती। और सबसे अहम बात ये, गुज़श्ता साल की तरह हीट वेव से पहले कबल जो दर्जा बढ़ रहा है, इसके असरात से बचने के लिए काश कर क्या इक़दाम के मेरे साथ तफसीलात जानते हैं। महने ज़ाद से पूछे, सर क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये कि दर्जा बढ़ रहा है तो गर्मी के पेश नज़र काश्तकार गुज़श्ता साल की मुकाबले में इस बार क्या इक़दाम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इस टाइम जो गंदम की फसल है उसमें जो है वो सिटा बन चुका है, और सिटे के अंदर जो दाना है वो भी डेवलप हो रहा है, भरने की हालत में है और दूधी हालत में है। तो मैं काश्तकारों को ये कहूँगा कि इस स्टेज पे गंदम की फसल में बिल्कुल जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खासा इस स्टेज पे पानी की कमी होती है तो जो दाना है वो छोटा रह जाता है और पैदावार मुतासर हो सकती है। दूसरा ये कि मैं काश्तकारों को ये भी कहूँगा कि अगर खुदा ना खासा गर्मी ज़्यादा होती है तो वो दूसरी और तीसरी आपाशी के दरमियान एक इजाफी पानी भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि जो पानी की कमी वो पूरी होगी और गंदम की जो पैदावार है इंशाल्लाह वो बेहतर रहेगी और हम इंशाल्लाह अपना टारगेट हासिल करेंगे। आने वाले दिनों तक इन तमाम जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें खादों को इस्तेमाल ना किया जाए, कीमियाई खादों से लेकर जो दीगर खादें उससे गुरेज किया जाए, और ख़ास तौर पर भी जो अली रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की मिली भगत सामने आ गई। कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा ज़हीर अब्बास का इमारतों के नक्शे चेक करने का हुक्म। शहरियों का कहना है जंग मोड़ चौक से भट्टापुर फ्लाईओवर तक इमारतों का नक्शा मौजूद ही नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं आहमेद टोकर से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा ज़हीर अब्बास शराजी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को यह हिदायत जारी की गई हैं कि मुजफ्फरगढ़ शहर में जितनी भी कमर्शियल इमारतें और प्लाजे हैं उनके नक्शा जात जो है वो चेक किए जाएँ। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जंग मोड़ चौक से भुट्टापुर फ्लाईओवर तक तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। यहाँ पर 80% प्लाजों का जो है वो नक्शा मौजूद ही नहीं है, ऐसा शहरियों का कहना है। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। छोटे दुकानदारों के तो नक्शा जात चेक किए जा रहे हैं, जो बड़े कमर्शियल प्लाजे हैं उनकी क्या सूरत है? जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ से लेकर अगर आप फ्लाईओवर भुट्टापुर फ्लाईओवर तक चले जाएं तो वहाँ जितने भी ये प्लाजे बने हुए हैं आप कैमरा में दिखा सकते हैं, इनका किसी भी जो है ना रिकॉर्ड में कहीं भी नक्शा जो है ना उसमें शामिल नहीं है। गैर कानूनी तामीरात हैं इनकी, इनके कोई नक्शा जात पास नहीं है। भारी फीसें बचाने की मद में और रेवेन्यू बचाने की कोशिश में इन लोगों ने गैर कानूनी जो है ना बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, जो किसी भी वक्त कोई बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। पहले भी हादसा पेश आ चुका है मुजफ्फरगढ़ शहर के किनवान चौक में, जिसमें 8 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट किसी और सानिया का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक सानिया 2019 में हमारे इलम में आया था और उसके बाद मुतलका डिप्टी कमिश्नर ने जो है रिपोर्ट भी तलब की थी, और 31 से ज़ायद जो बिल्डिंग हैं वो खस्ता हाली का शिकार थी, उसकी रिपोर्ट भी की गई है, मगर ताहाल वही अफसरान अभी तक बरजमान है। मुबैना मिली भगत करके वो इंक्वायरियों से बचकर उन्हीं सीटों पे फिर से ताहाल जो है वो बैठे हैं और अपना गैर कानूनी जो धंधा है वो उन्होंने जारी किया हुआ है। जी बिल्कुल, गैर कानूनी धंधा जारी किया हुआ, और इस हवाले से शहरियों का यही मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतलका इदारों को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। जी
जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। अब आपको बताएं, लुड्डन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिकंदराबाद में लुड्डन पाक फजाइया की याद में सरप्राइज डे 27 फरवरी को पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने कर दुनिया को ये बताया कि मुमलिकत खुदादाद के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आपको बता रहे हैं, लुड्डन पाक फजाइया की याद में सरप्राइज डे पाक फजाइया ने आज के दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुड्डन के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिकंदराबाद में, जहाँ पर पाक फिजाइया के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है। 27 फरवरी जो है वो यौम ललकार के तौर पर भी मनाया जाता है और सरप्राइज डे के हवाले से भी मनाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त जो हेड हैं वो मौजूद हैं, शाकिर साहब। शाकिर साहब बताइएगा आज के दिन के हवाले से। जी, आज का दिन जो 27 फरवरी है ये हम अपनी पाक फजाइया के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाते हैं और यौम ललकार के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन पाक फजाइया ने हिंदुस्तान के 2 घुसने वाले तैयारों को मार गिराया और उनके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया को यह बावर कराया कि पाकिस्तानी फौज अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए ज़रा बरगाफिल नहीं है। जो भी मैली आंखों से हमारे पाक वतन पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें तक निकाल लेंगे। और पाकिस्तानी अवाम अपनी पाक मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती है कि उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया और अपने वतन में हिंदुस्तान के घुसने वाले जहाज़ों को मार गिराया। मैं इस मौके पर अपनी पूरी पाकिस्तानी अफवाज को, बिलखुसूस पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी बहुत शुक्रिया आपका।